morning everyone. Today we are going to see agents of pollination. This is a topic from chapter number 3, that is reproduction in flowering plants. Agents का मतलब होता है आपके पास different agencies होती हैं for the process of pollination. These agencies could be wind के थ्रू हमारे pollen grains ट्रांसफर हो सकते हैं. It could be water, it could be insects, it could be birds. So all these things are known as agents of pollination. Pollination basically दो टाइप का होता है. This is autogamy. Autogamy का मतलब क्या होता है? When there is pollen grain as well as stigma belongs to same plant. It has two variation. अगर आपका सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर दैट इज अ बाइसेक्सुअल कंडीशन, सेम फ्लावर में आपके पॉलन ग्रेन्स यानी एंथर भी है एंड अगेन इट इज हैविंग द स्टिग्मा. सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा एंड द फ्लावर इज सेम. एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन. द सेकंड वन इज नोन एज जिटेनोगैमी. होता इसमें भी यही है, पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा आपका सेम प्लांट का होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे फ्लावर अलग अलग हो जाते हैं. सपोज दिस इज अ प्लांट, आपका ये फ्लावर 1 था, ये फ्लावर 2 था, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आ गए हैं. सी द प्लांट इज सेम, दोनों के लिए ये फ्लावर ए एंड बी द बोथ आर लाइंग ऑन द सेम प्लांट, लेकिन यहाँ पे वो फ्लावर तो अलग अलग हो गए ना, ए एंड बी, बट द प्लांट इज सेम. ओके, सो दिस इज नोन एज जिटेनोगैमी. जेनेटिकली जहाँ से पॉलन ग्रेन्स आए हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा स्टिग्मा है, तो जेनेटिकली देयर विल बी नो वेरिएशन, क्योंकि आपका प्लांट तो सेम है, जीन्स तो सेम है, सेल्स आर द सेम वन. एक इसमें दूसरा वेरिएशन दिखता है. सपोज दिस इज अ फ्लावर सी एंड दिस इज अनदर प्लांट, और यहाँ जो आपका फ्लावर है उसको हमने नेम दे दिया है डी. अगर ये फ्लावर यहाँ पॉलन ग्रेन्स को इंसर्ट कराता है, सो अगेन इफ दिस स्पीसीज लेट्स से ऑफ रोज एंड सेम प्लांट इज हियर, अगेन ऑफ रोज मीन्स द स्पीसीज इज सेम, द स्पीसीज इज सेम, सो अगेन देयर विल बी नो जेनेटिक वेरिएशन. तो यहाँ जिटेनोगैमी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट फ्लावर, और ये जो डिफरेंट फ्लावर हैं एक प्लांट के भी हो सकते हैं. यहाँ से पॉलन ग्रेन इसी दूसरे फ्लावर पे आ गया है और ये दोनों स्पीसीज सेम हैं, लेकिन बच्चे ये देखिए फ्लावर तो आपके अलग अलग हो गए. तो कहने का क्या मतलब है कि दिस इज द ऑटोगैमी ओनली, बट देयर इज अ फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द पॉलन ग्रेन्स एंड द स्टिग्मा, एज दो प्लांट आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनमें जेनेटिक वेरिएशन है ही नहीं. सो अगेन जिटेनोगैमी इज ऑटोगैमी, बट इट इज इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर. नेक्स्ट थिंग इज जीनोगैमी में प्रॉपरली आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन होता है. यहाँ पे स्पीसीज ए and species B, these are completely different from each other. अगर ये आपका जो रोज है वो मरून कलर का है, ये रोज आपका वाइट कलर का है, तो यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे जाते हैं, सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि ये आप प्लांट ही अलग अलग नहीं, फ्लावर और स्पीसीज भी अलग अलग हो चुका है. तो ये आपकी क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन. टेक्निकली हम क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, जीनोगैमी. सो देयर विल बी डिफरेंट फ्लावर्स एंड देयर विल बी डिफरेंट प्लांट्स एंड इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन. जो हम ओपन सराउंडिंग में इतने सारे वेरिएंट्स देखते हैं किसी भी फ्लावर के, वेजिटेबल के, सीरियल्स के, पल्सेस के, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एजेंट्स, क्योंकि वही क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी को परफॉर्म करते हैं. पहले कहीं पे दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, वहाँ से पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसी प्लांट के दूसरे स्पीसीज के पास जाकर उनको डस्ट ऑफ कर देते हैं. सो दैट इज रिगार्डिंग द पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther
to the stigma, or you can say from male to female reproductive part. Now let's see these agents one by one and let's see कि pollen grains में क्या changes आते हैं according to the agents. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं anemophily. Anemophily. Now what is this anemophily? Anemophily is pollination by wind. This is the first type, anemophily. तो यहाँ पे हमारा pollination pollen grain stigma तक किसकी हेल्प से पहुंचेंगे? by the help of wind. इसको हमने एक टेक्निकल टर्म दे दी है, that is regarded as anemophily. The agent is wind. तो यहाँ पे जो pollen grains होंगे these are odorless, इनमें कोई स्मेल नहीं आती. odorless, काफ़ी ज़्यादा लाइटेड होते हैं ताकि एयर के साथ विंड के साथ आराम से फ्लो हो सके. odorless, light in weight, mostly colorless क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ही नहीं है, हवा ही उनको पॉलिनेटिंग करने का काम कर देगी. सो pollen और you can say flowers are colorless, odorless. These are not very bright, light in weight. Pollen grains produce in large number. Pollen grains produce in very large number and the most important characteristics are these are wind shaped. These are wind shaped. यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए. तो ऐसी विंग्स इनकी निकली रहती हैं ताकि थोड़ा सा भी एयर में अगर मोशन होगा तो ऐसे pollen grains जो कि कुछ मिलियंस में हैं ये एयर के साथ, सपोज दिस इज द एंथर बस्ट हो चुका है, pollen grain एनवायरनमेंट में रिलीज हो चुके हैं. सो दीज आर वेरी हाई इन नंबर, वेरी लाइट इन वेट और ऊपर से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इनके पास ये दो क्या हैं? विंग्स. तो ये बहुत इजीली विंड के साथ कैरी आउट हो जाते हैं. और स्टिग्मा की अगर हम खासियत बात करें, यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है वो काफ़ी स्टिकी होता है. एयर में से कुछ भी pollen grains जैसा उसको मिल जाता है तो अपने सरफेस के ऊपर वो स्टिक कर लेता है. यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जूसी लाइक सिक्रीशन होता है. नेक्स्ट थिंग, इट इज फेदरी और फेदरी होने का बेस्ट एग्जाम्पल है कॉर्नकॉब. आप सब ने कॉर्नकॉब तो खाया होगा जिसको हम मेज बोलते हैं. पकड़ के येलो करके हम उसको थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं, नींबू और सॉल्ट लगा के खाते हैं. तो वहाँ पे बच्चे आपने देखा होगा जो कॉर्नकॉब में कुछ ऐसे यहाँ पे तो ये सीड्स होते हैं, सीड्स के यहाँ पे कुछ आप टेसल्स दिखते हैं, ऐसे कुछ टेसल्स इसमें बाहर आए रहते हैं. एंड दीज टेसल्स आर नथिंग बेटा, दीज आर स्टिग्मा ओनली, यानी पिस्टल ही बाहर ऐसे. मैंने आपको क्या बताया? दीज आर फेदरी एंड वेरी इलोंगेटेड. हवा में ये अपने आप को काफ़ी एक्सपोज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इनकी लेंथ काफ़ी छोटी और वहीं पे ही हवा उनको क्या दे दे? pollen grains दे दे. तो pollen grains को कैप्चर करने के लिए इनको अपना जो लेंथ होती है वो काफ़ी इंक्रीज करनी पड़ती है. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज कॉर्नकॉब. नेक्स्ट थिंग, कॉर्नकॉब को ही हम मेज बोल सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज ग्रासेस. तो यहाँ पे ये जो सारी फैमिलीज है इसमें जो हमारी पॉलिनेशन होती है वो किसकी हेल्प से होती है? विंड की हेल्प से. सो यू शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ pollen grain. फ्लावर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ब्राइट नहीं होते हैं. pollen grains काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, विंड होते हैं. स्टिग्मा फेदरी होता है, एलोंगेटेड होता है और काफ़ी स्टिकी होता है. अब दूसरी एजेंसी की हम बात करते हैं, दिस इज वाटर. और वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली. हाइड्रो हमारा कॉमन सा वर्ड है, हाइड्रो इज फॉर वाटर, दिस इज फिली, यानी यहाँ पे आपकी एजेंसी क्या है? वाटर. गॉट इट? इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है हम इसके टाइप्स पे करेंगे क्योंकि हाइड्रोफिली भी बेटा आपकी दो टाइप की होती है. एक होती है एपी हाइड्रोफिली और दूसरी होती है आपकी हाइपो हाइड्रोफिली. एपी, फोकस ऑन द मेन वर्ड एपी और यहाँ पे आपका मेन वर्ड क्या है? हाइपो. एपी हाइड्रोफिली में क्या होता है कि जो भी प्लांट है, सपोज दिस इज द वाटर और वाटर से अगर आपकी रूट्स नीचे सबमर्ज्ड हैं, रूट से यहाँ से स्टार्क आती है और ऊपर तक आ जाती है. फ्लावर आपका वाटर के सरफेस के ऊपर आया है. नाउ लुक इट हियर, दोनों ही फ्लावर जो हैं
this is a male, let's see this is a female. Now what will happen, these are coming on the surface of water, और यहाँ से जो आपका मेल होगा वो वाटर में ही पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देता है। वाटर की हेल्प से ये जो पॉलन ग्रेन्स है कहाँ चले जाएंगे, फीमेल स्टिग्मा के टच में आ जाते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एपीहाइड्रोफिली इज जोस्टेरा, इट इज जोस्टेरा सी ग्रासेस। फाइन, अब हम जो सी ग्रासेस हैं रूट्स इनके नीचे रहती हैं लेकिन फ्लावर इनके कहाँ वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जोस्टेरा क्या है, एक टाइप का सी ग्रास है। तो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, सपोज अगेन दिस इज वाटर, और वाटर के नीचे, हाइपो का मतलब होता है अंडर। फाइन, तो यहाँ पे नीचे ही आपका फीमेल फ्लावर है, काफी लॉन्गेटेड होते हैं ये, यहाँ पे इनकी रूट्स हैं, और नीचे ही आपके कौन से फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं, इनकी रूट्स हैं। तो वाटर के सरफेस पे ये नहीं आते हैं, नीचे ही रहते हैं। मेल ने, दिस इज मेल बिकॉज इट इज गोइंग टू रिलीज द पॉलन ग्रेन्स। ये देखिए इन्होंने पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए, वाटर की हेल्प से ये कहाँ चले जाते हैं, फीमेल फ्लावर के पास चले जाते हैं। गॉट इट? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली इज वेलसनेरिया। वेलसनेरिया, ओके, ये क्या था, जोस्टेरा, ये था वेलसनेरिया। नेक्स्ट थिंग, बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं लोटस में एंड वाटर लिली में। इट कुड बी लोटस देन वाटर लिली। नेक्स्ट थिंग इज वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ। नाउ दीज आर द थ्री एग्जाम्पल, इसको निलम्बो बोलते हैं, इसको निम्फिया बोलते हैं, वाटर हाइसेंथ। नाउ दीज फ्लावर्स आर एक्वेटिक। एक्वेटिक सबको पता है ये वाटर में रहने वाले हैं, लैंड पे जनरली ग्रो नहीं करते हैं, जनरली क्या ग्रो ही नहीं करते हैं। तो एक्वेटिक में होने के साथ अगर क्वेश्चन आता है नेम द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इन लोटस, वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ, तो बच्चे वाटर पे फटाफट टिक लगा के आ जाते क्योंकि इनके नाम के आगे वाटर लिखा हुआ है। बट दिस इज नॉट द कंडीशन। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज दीज आर कमिंग ऑन द सरफेस। लोटस को आप सबने देखा होगा, सरफेस पे वो फ्लोट करता रहता है। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है इट इज आइदर बाय बर्ड्स और यू कैन से इंसेक्ट्स एंड विंड। तो इट इज एंटोमोफिली और एनिमोफिली, और बर्ड्स के लिए हम बात करते हैं ऑरेंथोफिली की। तो वाटर को छोड़ के कोई भी एजेंसी हो सकती है, दिस इज द एक्सेप्शनल केस। हम बात कर लेते हैं अब इनके फीचर्स के। जो प्लांट हाइड्रोफिली को शो करते हैं तो उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, pollen grain as well as stigma. Now coming here, let's see firstly the characteristics of pollen grain. सबसे पहले इनके पास कोई विंग्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट थिंग, these are unwettable, गीले नहीं हो सकते। Why? Because these are covered with mucilage layer. इनके बाहर, जैसे ये पॉलन ग्रेन है, बाहर एक प्रोटीन की लेयर रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज लेयर। तो ये इनको वाटर रेजिस्टेंट बना देती है। गॉट इट? अनवेटेबल है, लाइट है, म्यूसिलेज लेयर से कवर अप रहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टिग्मा की। तो स्टिग्मा भी हमारे पास क्या होता है, अनवेटेबल, अनवेटेबल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही म्यूसिलेज कवरिंग के साथ कवर अप रहते हैं। ये भी काफी फैदरी होता है, ब्रांच होता है कि कहीं से वाटर में से इसके पास हाईली ब्रांच्ड की वाटर करंट में से कहीं से इसको पॉलन ग्रेन मिल जाए। प्लीज फोकस ऑन द एग्जाम्पल ऑफ एपी, हाइपो एंड एक्सेप्शनल केस लोटस, वाटर लिली एंड वाटर हाइसेंथ। हमारी जो थर्ड एजेंसी वी आर हैविंग इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से जो फ्लावर पॉलिनेट करते हैं उस टेक्निक को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, इट इज रिगार्डेड एज इंसेक्ट्स। फाइन, इंसेक्ट्स एक फ्लावर को क्यों विजिट करेंगे,
उनको अगर कुछ बदले में नहीं मिलता है तो वो पॉलिनेशन जैसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारे फ्लावर होते हैं वो काफ़ी, सबसे पहली बात, ब्राइट होते हैं, कलरफुल पेटल्स होती हैं, क्रोमोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होते हैं, इंसेक्ट्स को सिग्नल देने के लिए हेलो दैट वी आर देयर अमंग्स द होल गार्डन। एक गार्डन में, एक फॉरेस्ट में इंसेक्ट को भी तो पता लगना चाहिए फ्लावर है तो है कहाँ। सो दीज आर ब्राइटली कलर्ड, वेरी वेरी लार्ज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सेंटेड। इनमें स्मेल कहें, फ्रेगनेंस कहें, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग आती है। इट कुड बी स्वीट और दीज आर फॉल स्मेल, फ्रेगनेंस। तो ये दोनों ही चीज, ब्राइट इन कलर, फ्रेगनेंस, किसको अट्रैक्ट करती हैं, इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट थिंग, फ्लावर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस आर रिच इन नेक्टर, रिच इन नेक्टर, और इसी नेक्टर, बिकॉज नेक्टर इज वेरी वेरी रिच इन शुगर और यू कैन से ग्लूकोज। तो इंसेक्ट्स नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, उसको सक आउट करने के लिए, जैसे हमारी बटरफ्लाइज होती हैं, बीज होती हैं, तो नेक्टर को सक करने के लिए किसको विजिट करते हैं, फ्लावर। फ्लावर पे आपके स्टैमेंस होते हैं, स्टैमेंस के ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स की। तो ऐसे फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, सबसे पहली बात, काफ़ी स्पाइनी होते हैं। स्पाइनी का क्या मतलब है, ऐसे ऐसे इनमें स्पाइन्स निकले रहते हैं कि कोई भी इंसेक्ट के फर में, स्किन में वो इजीली स्टिक हो जाए। नेक्स्ट थिंग, दीज आर नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी, क्योंकि अगर ये स्टिकी होंगे, एक बार एनिमल के साथ या हमारे इंसेक्ट के साथ ये स्टिक हो जाए, तो जब स्टिग्मा आएगा ये अपने आप को वहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। सो दीज आर द स्पाइनी एंड नॉन स्टिकी। यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा वो स्टिकी होता है, द स्टिग्मा इज स्टिकी। अगर एक बार कोई इंसेक्ट, मान लीजिए फर्स्ट टाइम पे वो पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए किसी दूसरे फ्लावर पे था, ठीक है, यहाँ से इसने पॉलन ग्रेन्स लिए, अब वो हमारे सेकंड फ्लावर पे आ गया है, दिस वाज द फर्स्ट वन, दिस वाज द सेकंड वन। तो यहाँ पे स्टिग्मा अगर स्टिकी नहीं हुआ तो उसकी बॉडी से, उसकी स्किन से वो कैसे पॉलन ग्रेन्स को निकालेगा। सो दीज आर द फीचर्स। एंजिमोफिला इज कॉमनली सीन इन मोस्टली प्लांट्स, जैसे रोज है, सन फ्लावर है। सो जो हमारे ओपन एरिया में रहते हैं, जनरली दीज आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। इसके एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। नेक्स्ट थिंग इज द बर्ड्स। बर्ड्स में सिर्फ एक खासियत आपको देखनी पड़ेगी, इनके पास भी नेक्टर होता है, इसीलिए जो हमारी बर्ड्स होती हैं उनका जो फ्रंट पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं बीक, अब वो पूरी की पूरी बर्ड फ्लावर पे नहीं बैठेगी, क्योंकि फ्लावर आर हैंगिंग इन द एयर। तो वहां पे, क्योंकि बर्ड का वेट ज़्यादा होता है, फ्लावर हमारे काफ़ी डेलिकेट है, तो इसलिए सक करने के लिए बर्ड्स के पास क्या होती है, बीक होती है, और इसलिए जो इनका नेक्टर है वो होता है वाटरी। क्या होता है, वाटरी नेक्टर। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी इंसेक्ट्स वाले ही जैसी हैं। वन एक्सेप्शनल केस इज देयर आर फ्यू फ्लावर्स जहाँ पे जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो देखने को मिलती है, क्योंकि वो फ्लावर एक टिपिकल इंसेक्ट के साथ ही पॉलिनेट हो सकता है, और जो हमारा इंसेक्ट है वो उस फ्लावर के अलावा किसी के विजिट भी नहीं करता है। एंड दिस रिलेशनशिप इज सीन इन यूका प्लांट, और यू कैन से यूका फ्लावर। एंड द नेक्स्ट इंसेक्ट इज मोथ, इसका प्रॉपर नेम है प्रोन्यूबा। तो यूका प्लांट और प्रोन्यूबा मोथ एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए हमने इस रिलेशनशिप को क्या बोला है, सिम्बायोसिस, जहाँ पे स्पीसीज ए जो कि हमारा प्लांट है और स्पीसीज बी, ऑर्गेनिज्म बी जो कि हमारा मोथ है, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कैसे, जो यूका प्लांट होता है मोथ की हेल्प लेता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, इसके बिना वो पॉलिनेट नहीं हो सकता है। एंड द मोथ इज गोइंग टू ले द एग्स, इसकी जो ओवरी होती है उसके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, और उन्हीं लोब्यूल्स में जो मोथ है क्या ले करता है, अपने एग, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेफ प्लेस। फाइन, तो यहाँ पे वो अपने एग आराम से छोड़ के निकल जाता है, धीरे धीरे वो हैच होते हैं, हैच के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब एक ओवरी
पूरे फ्रूट में या सीड में कन्वर्ट होती है, तो हमारे मोथ के जो लार्वे हैं वो भी बाहर आने लग जाते हैं. सो दिस इज अ वेरी स्पेशल एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. So what you are going to do? You are going to do the characteristics in the case of wind, water, insect and birds pollinated flower, and you should also know the examples. कौन से flower में कौन सा pollinating agent है. Thank you everyone. In next video we will be talking about artificial hybridization.